हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में। ये एकेटीयू 2009, 10, 14, 15 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था। ठीक है, 10 मार्क्स के अंडर ये क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है। ऑलराइट, सो अभी अगर बात करें हम लोग कि जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एफिशिएंट फ्लो ऑफ डेटा एंड रिजल्ट फ्रॉम वन ब्लॉक टू अदर, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिफाइन suitable प्लेसमेंट ऑफ इट्स वेरियस फंक्शनल ब्लॉक्स। मतलब कि इसलिए ताकि हमारा डेटा जो है वो एफिशिएंटली फ्लो होता रहे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और रिजल्ट एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक इजीली ट्रेवल कर सकें। इसके लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ प्लेसमेंट यानी कि कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से करता है जिससे ये चीजें एफिशिएंटली हो सकें। ठीक है, उसके अलग हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं, तो उन फंक्शनल ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में एफिशिएंट फ्लो बना रहे डेटा का और रिजल्ट्स का, इसको कहते हैं जनरल आर्किटेक्चर। अभी अगर बात करें आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स फ्यू यूनिट्स और यू कैन से फ्यू फंक्शनल ब्लॉक्स, जिसमें कि हमारा पहला क्या है, एएलयू। एएलयू क्या होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये हम लोग आई थिंक क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एएलयू होता क्या है। एएलयू क्या करता है, ये एरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। साथ ही साथ इसमें एक एडर होता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है, शिफ्ट रजिस्टर होता है और एक स्टेटस रजिस्टर होता है। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अब इतना तो हर कोई लिख देगा कि एएलयू में क्या होता है। ये मेन चीज है कि आपने एमपी पढ़ा है, ये चीज टीचर को तभी पता चलेगी जब आप इस चीज को मेंशन करोगे कि इसके अंदर एक एडर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर होता है, शिफ्ट रजिस्टर होता है और एक स्टेटस रजिस्टर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारा सेकंड फंक्शनल ब्लॉक क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर होता है और 16 बिट के रजिस्टर पेयर्स होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो, आप चाहो तो 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर के नाम से इसको डिफाइन करो या फिर 16 बिट का रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर 16 बिट का मतलब है कि 8 बिट यहाँ पे एक का एक बिट है, समझे? मतलब कि दो रजिस्टर्स को मिला के यहाँ पे एक जनरल पर्पस रजिस्टर बनता है, या फिर आप कह सकते हो कि 16 बिट रजिस्टर पेयर्स को मिला के कंप्लीट हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर बनता है। कैसे बनता है वो भी हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यूज टू स्टोर डेटा एंड एड्रेस। जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डेटा को और एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात थर्ड फंक्शनल ब्लॉक के बारे में, तो ये हमारा होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर समझ में आ गया। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर वेयर एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर एंड स्टेटस फ्लैग रजिस्टर आर यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। कुछ ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर्स का यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। ऐसे रजिस्टर्स को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर या फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और एक कंट्रोल सिग्नल डेवलप करता है जो कि डेटा का पाथ डिसाइड करता है सो दैट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, फिर से समझ लो, ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के बाद एक कंट्रोल सिग्नल डेवलप करेगा जो कि डेटा का पाथ इनेबल करेगा ताकि हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है फिफ्थ हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट या फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट भी इसको कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेस ऑल द ऑपरेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या करता है, कंट्रोल या फिर सिंक्रोनाइज करता है जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या फिर माइक्रो प्रोसेसर के बाहर। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स को रन कराना। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक से ये दोनों ही सिग्नल रिलीज होते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑल्सो एक्सेप्ट द कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय अदर डिवाइसेस एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर के अलावा जो और डिवाइसेस होती हैं उनसे जनरेट होने वाले
कंट्रोल सिग्नल्स को भी एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट हमारा फंक्शनल यूनिट क्या है, एड्रेस बस। आप सब जानते होंगे एड्रेस बस क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट ट्रांसमिट्स एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये एड्रेस के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। हैव एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अप टू 64 KB। इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 64 KB होती है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने, एग्जाम में नोट कर देना, इतना काफी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शनल ब्लॉक होता है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है, कैरीज कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। ये कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है। माइक्रो प्रोसेसर यूजेस कंट्रोल बस टू ट्रांसमिट टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए भी कंट्रोल बस का यूज होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एक ये कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, दूसरा ये टाइमिंग सिग्नल को भी ट्रांसमिट करता है कंट्रोल बस, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल आर्किटेक्चर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम, ठीक है। क्योंकि अब डायग्राम देखने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बनाना कैसे है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, आपको ध्यान से देखना है एग्जाम में कैसे बनाना है। आपको पहले ये 4 ब्लॉक बना लेने हैं, ठीक है। एक हमारा प्लेन ब्लॉक हो जाएगा रेक्टेंगुलर, एक हमारा वर्टिकल ब्लॉक हो जाएगा जिसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो ये ब्लॉक हो जाएगा हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर का और ये ब्लॉक हो जाएगा हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर का। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, पहले हमें इन ब्लॉक्स में हम जो जो चीजें ऑलरेडी अभी हम लेबल कर सकते हैं उन्हें हम लोग लेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिमिंग एंड कंट्रोल का ब्लॉक, ये हो गया हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर ब्लॉक, ये हो गया हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर ब्लॉक, ये हो गया इंस्ट्रक्शन डिकोडर का ब्लॉक और ये हो गया ALU का ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद 2 रजिस्टर इसमें और 2 रजिस्टर इसमें हमें शो करना है। तो रजिस्टर हमने फिट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लॉक फिट करना है कि क्लॉक कहाँ पे रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ये लग गया है क्लॉक। इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल कंट्रोल और बसेस को भी मेंशन कर देते हैं कि कहाँ पे कौन सी बस होती है और कहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल का सिंबल होता है। ये भी हो गया। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का एरो डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग को एरो किधर से कहाँ ले जाना है वो चीज याद रखना है। एक्सटर्नल कंट्रोल का एरो जाएगा टिमिंग एंड कंट्रोल की साइड, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन देगा टिमिंग एंड कंट्रोल को, ठीक है। कंट्रोल बस क्या करेगी, यहां से कंट्रोल को ले लेगी और ट्रांसफर कर देगी MP तक, ठीक है। इसके बाद एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस बस हमारा एड्रेस फेच करता है। डेटा बस हमारा डेटा ट्रांसफर करता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका बाई डायरेक्शनल एरो लगेगा। उसके बाद यहां से इंस्ट्रक्शन जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, इंस्ट्रक्शन डिकोडर से जाता है ALU में, ठीक है। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर का विदाउट डिकोडर में जाए डायरेक्ट हमारा ALU में जाता है, ठीक है। और टिमिंग एंड कंट्रोल से हमारा एक एरो कंट्रोल बस, यानी कि एक हमारा कंट्रोल बस का कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस में जाएगा और साथ ही साथ ALU में भी जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का। अब मैं चाहता तो एक बार में डायग्राम दिखा सकता था, लेकिन डायग्राम देखने और डायग्राम को बनता हुआ देखने दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने, मे बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उतना अच्छे से, लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज याद आएगी। और अगर आप एक बार ठीक से वीडियो देखे हो तो आराम से आप लोग एग्जाम में बना सकते हो ये डायग्राम, सिर्फ एक रिविजन पे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और अगली वीडियो में भी हम लोग कुछ और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 से ही, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 1 से ही हम लोग कोई नया क्वेश्चन उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।